टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट के चुनावी समर में भाजपा ने राज परिवार के सहारे 9 में से 8 बार जीत दर्ज की है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि भाजपा लगातार जीत के बावजूद कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक के रूप में स्थापित जड़ों को हिला नहीं पाई है। वैसे चुनावी इतिहास खंगालने पर यह पता चलता है कि टिहरी लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनावों में राज परिवार का वर्चस्व रहा है। आजादी के बाद से 90 के दशक तक यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इसके साथ ही जिस दल में राज परिवार रहा उस दल को ही यहां से अक्सर जीत मिलती रही। बावजूद इसके 2 आम चुनावों में हार के बावजूद राज परिवार का जादू कांग्रेस की जड़ों को हिला नहीं पाया। और ऐसे में अपने आप को फकीर कहने वाले एक बेरोजगार ने इस सीट पर सियासी पारे को गर्म कर दिया है। इससे अब ऐसा लग रहा है कि चुनावी जंग अब राजा और फकीर के बीच सुनिश्चित होती दिखाई देने लगी है। पिछले 3 चुनावों में से, जिसमें एक उपचुनाव, 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से राज परिवार से आने वाली महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह लोकसभा से टिहरी का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। इन 2 चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर के बाद भी कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक करीब 2.5% ही खिसक पाया। कांग्रेस को 2014 में 31% और 2019 में 30% मत मिले थे। सियासी जानकारों को मानना है कि इसी वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए भाजपा ने बूथ प्रबंधन का विशेष अभियान चलाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का यह बूथ प्रबंधन भी कसौटी पर होगा। इस सीट का धार्मिक और ऐतिहासिकता को लेकर विशेष महत्व है। इस लोकसभा क्षेत्र में लाखा मंडल, गंगा का उद्गम स्थल गौमुख, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम तथा दुनिया का 8वां सबसे बड़ा टिहरी बांध स्थित है। स्वामी राम तीर्थ की तपस्थली और श्रीदेव सुमन की कर्मस्थली टिहरी ही है। ये लोकसभा क्षेत्र भारत चीन सीमा से भी लगा हुआ है। टिहरी संसदीय क्षेत्र में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें पुरौला, यमुनोत्री, गंगोत्री, घनसाली, प्रतापनगर, टिहरी, धनौल्टी, चकराता, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर, राजपुर रोड, देहरादून कैंट और मसूरी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस सीट पर अब तक 18 बार चुनाव और उपचुनाव हो चुके हैं। इनमें से जनता ने 10 बार कांग्रेस को चुना है, जबकि 7 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस सीट के समीकरणों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा छोटे दल और निर्दलीय भी इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। 1949 में टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय के बाद 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव में राजा मानवेंद्र शाह को चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, लेकिन उनका नामांकन खारिज होने पर महारानी कमलेंदुमती को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा गया और उन्होंने जीत हासिल की। 1957 से 1989 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1977 में त्रिपन सिंह नेगी बीएलडी से चुनाव जीते और 1980 में भी कांग्रेस टिकट पर वो जीते। राज परिवार की भाजपा में शामिल होने के बाद 1991 में मानवेंद्र शाह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता और 2004 तक लगातार सांसद चुने गए। 2009 में कांग्रेस से विजय बहुगुणा ने जीत हासिल की। बहुगुणा के बाद से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस से साकेत बहुगुणा और 2019 में प्रीतम सिंह यहां से चुनाव हार चुके हैं। यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता 15,72,000 से अधिक हैं, जिनमें महिला मतदाता 7,52,000 और पुरुष मतदाता 8,06,000, जबकि सर्विस मतदाता 12,000 के करीब है। टिहरी लोकसभा सीट की आबादी जनगणना 2011 के हिसाब से 19,23,000 के लगभग है। इस क्षेत्र की करीब 62% आबादी गांव में ही निवास करती है, जबकि 38.07% आबादी शहरों में रहती है। अगर आबादी के लिहाज से अनुसूचित जाति की बात करें तो 17.15% लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, जबकि 5.80% अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। इस चुनाव में भाजपा ने चौथी बार महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला फिलहाल तक तो कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला से है, पर कांग्रेस के जैसे आसार नजर आ रहे हैं अपने प्रत्याशी को लेकर, उससे यह मुकाबला भाजपा के लिए बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान बेरोजगार और खुद को राजा के सामने फकीर कहे मैदान में उतर चुके बॉबी पवार पर दाव लगाने का मन बनाती प्रतीत हो रही है। वैसे हाल तक कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गुनसोला मसूरी विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। मूल रूप से टिहरी जिले की प्रतापनगर तहसील के ग्राम म्यूंडा धार मंडल निवासी गुनसोला को अपने सरल व्यवहार और स्वच्छ छवि के लिए जाना जाता है। वो मसूरी नगर पालिका से परिषद के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मगर इस बार कांग्रेस के चुनावी समीकरणों में बदलाव हो जाए, इसके पीछे की एक माकूल वजह सामने है, और वो सबसे बड़ा कारण है बेरोजगार। उत्तराखंड में पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को एक मंच पर ला दिया है, और इस लड़ाई को सबसे आगे फ्रंट से लड़ने वाले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार फिलहाल तक निर्दलीय ही चुनाव मैदान में हैं, जिनको युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।
न सिर्फ युवाओं का बल्कि ग्राम पंचायतें उनको समर्थन दे रही हैं। माना जा रहा है कि आम लोगों के द्वारा ही उनको चंदा भी दिया जा रहा है। बॉबी पवार ने इस बार टिहरी सीट को हॉट सीट में तब्दील तो कर ही दिया है। यही वजह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल सकती है और युवा बेरोजगार बॉबी के साथ खड़ी हो सकती है। जिस तरह से युवाओं के बूते बॉबी पवार चुनौती दे रहे हैं, उनको हल्के में लेना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। अब इस बार देखना होगा कि टिहरी के मतदाता किस पर भरोसा करते हैं। क्या कांग्रेस इस बार सीट को अपने पाले में कर पाएगी या फिर भाजपा को राज परिवार का सहारा मिल जाएगा, या इससे भी परे प्रदेश भर में बेरोजगारों की आवाज बन चुके बॉबी पवार को सांसद बनाकर पब्लिक संसद भेजेगी। इसके लिए हमें चुनाव के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।